एंड जैसे पॉलिटी में मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा, एंड हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा। सो एक मैं डिटेल एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे रिसोर्सेज हैं। मेरा ये फोकस रहा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स हो, उसको बार बार रिवाइज़ करूँ। अब इसके अलावा मेरा करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली मैगज़ीन फॉलो किया, विज़न आईएएस का। एंड प्रीलिम से पहले मैं द हिंदू पढ़ता था रेगुलरली, एंड फिर प्रीलिम्स के बाद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था। एंड इंटरव्यू स्टेज में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया भी फॉलो किया। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टेज के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो। मैंने प्रीलिम्स के लिए एक डिटेल प्लान जो है वो अपने पास रखा था। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर प्रीलिम्स डे 0 को है तो लास्ट के 4 दिन मैं फाइनल रिवीजन के लिए रखता था, जहां पे मैं मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उसको मैं रिवाइज़ करता था, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको मैं लास्ट के दिनों में रिवाइज़ करता था। फिर डे 4 टू डे 20 जो फिर 15 डेज़ का जो पीरियड है उसमें मैं अपना सेकंड रिवीजन करता था, जहाँ पे मैं अपने जितने सारे टेस्ट सीरीज़ दिए हैं उसको रिवाइज़ करता था, और जो मेरे खुद के नोट्स है उसको रिवाइज़ करता था। सो ये मेरा सेकंड रिवीजन होता था। और पहला जो एक रिवीजन है वो मेरा होता था ऑलमोस्ट डे 20 टू डे 50। सो ये 50 डेज़ का ये प्रॉपर प्लान होता था, जो कि मैं प्रीलिम से पहले जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था इस बार, और लास्ट ईयर भी मैंने इम्प्लीमेंट किया था। सो लास्ट ईयर अराउंड मुझे 110-111 मार्क्स से प्रीलिम्स में 2019 सीएसई में, और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 120 टू 125 रहेंगे। एंड प्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। 2019 में मैंने 70 से 75 टेस्ट लगाए थे, एंड 2020 में चूँकि टाइम कम था, ऑलमोस्ट 50 डेज़ ही थे रिज़ल्ट के बाद, सो मैं अराउंड 35 टू 40 टेस्ट लगा पाया था। सो इसमें मैं जो टेस्ट सीरीज़ है उसको लगाने का मैं 3-4 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। पहला कि मैं अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ लगाता था। एक विज़न आईएएस का मैं लगाया था, उनका कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ में लगाया था। इसके अलावा मैं वाजिराम, फोरम आईएएस, ये अलग अलग कोचिंग के आपको ऑनलाइन सोर्सेज से आपको फ्री में भी उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरा एक पीयर ग्रुप था जहाँ पे 3-4 लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे थे। सो हम लोग क्या करते थे कि एक गूगल शीट पे एक गूगल शीट बनाते थे और बाकी लोगों के मार्क्स वहाँ पे डालते थे और कंपैरिजन करते थे कि मैं अगर इतना मार्क्स ला रहा हूँ इस टेस्ट में तो मेरे फ्रेंड कितने ला रहे हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हम लोग जो है डिस्कशन करते थे कि कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग को हम लोग बढ़ा सके। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते थे, मुझे अराउंड 80 टू 90 एंड 70 टू 90 के बीच में स्कोर रहता था, बट कंसिस्टेंटली मेरे 80 ऑन एन एवरेज मार्क्स रहते थे। मेरा ये फोकस होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाऊँ और उसको एनालाइज करूँ, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करूँ और जो लॉजिक एंड रीजनिंग है उसको डेवलप करूँ, क्योंकि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन जो है वो लॉजिक एंड रीजनिंग पे पूछता है, एंड आप कॉमन सेंस का यूज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जो टेस्ट का एनालिसिस है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में करते थे। लास्ट ईयर मैं अपने रूममेट के साथ, जो कि अभी आईएएस है बिहार काजर में ही, उसके साथ बैठ करके मैं टेस्ट सीरीज एनालाइज करता था। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते थे कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो 2 से 3 इटरेशन में करूँ, 2 से 3 बार में करूँ। पहला बार जो है वही क्वेश्चन को करूँ जिसमें मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। सो वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट लगता था। फिर सेकंड इटरेशन करते थे जिसमें डाउट है, जो 2 ऑप्शंस जो एलिमिनेट कर चुके हैं उसको फिर उस क्वेश्चंस को करते थे। फिर जैसे ही 1 घंटा 35 मिनट होता था तो बबलिंग स्टार्ट करता था मैं, और 7 से 8 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस मैं किए उसको बबल करता था। इसके बाद मैं आता था थर्ड इटरेशन में, और जैसे जैसे फिर क्वेश्चन करता था वैसे वैसे बबल भी करता था। सो आई थिंक अगर आप नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करते हैं प्रीलिम्स में, सो आपका जो इंटेलिजेंट गेसिंग है वो इंक्रीज़ होगा, आप ब्लंडर्स जो है वो कम करेंगे। प्रीलिम्स में हर बार अटेम्प्ट किया, लास्ट ईयर मैं 93 अटेम्प्ट किया था और इस बार मैं 95 अराउंड अटेम्प्ट किया था। एंड जो प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट जब मैं देता था तो ये कोशिश करता था कि ये एनालाइज करूं कि किस क्वेश्चंस को छोड़ने हैं। सो मेरा जो वीक एरिया है वो था हिस्ट्री। सो मैं कोशिश करता था कि 4-5 जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो हिस्ट्री एंड एंशिएंट एंड मिडिएवल के हों, और जो मेरा स्ट्रेंथ एरिया जैसे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, उसके क्वेश्चंस को मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ।
और ये मैं फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करके ये कोशिश करता था कि ब्लंडर्स कम हो। और एक प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटेलिजेंट गेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो। सो किसी भी टॉपर को 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आता है। एंड इसके बाद हमारा टारगेट होता है कि लगभग 50 क्वेश्चन को हम इंटेलिजेंट गेसिंग करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। सो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठता था और फिर डिस्कस करता था, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जो है वो सही करता था और मैं कुछ क्वेश्चन सही करता था। तो फिर हम लोग डिस्कस करते थे कि चूँकि हमारा नॉलेज बेस सेम होता था, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि उसने क्या अपने नॉलेज को कैसे यूज़ किया कि वो सही किया। सो इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था। और जब ये हम लोगों ने एनालाइज़ किया तो ये पाया कि स्टार्ट में ये जो इंटेलिजेंट गेसिंग है वो स्टार्ट में जो 2 ऑप्शंस बचते थे उसमें 50% का प्रोबेबिलिटी रहता था। फिर ये डिस्कशन करते हम लोग जो है वो 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही कर देते थे, वैसे क्वेश्चंस जहाँ पे 2 ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट कर चुके हैं। सो इसमें कोशिश होता था कि कुछ ऐसा नॉलेज का यूज़ करें जिसमें एक और ऑप्शन एलिमिनेट करे और फाइनल आंसर तक पहुँच पाए। इसके अलावा मैं चूँकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो इसके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम हॉल का टिप्स देना चाहूँगा। आप जो हैं अभी कुछ नया टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़े, जो आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। एंड ये एग्ज़ाम जो है दिस इज़ नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये आपकी नॉलेज का बस टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये मैं इम्प्लीमेंट करके देखा हूँ, क्योंकि मुझे मॉक में 80 मार्क्स आते थे, बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता था तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होके जाता था। एंड आधा घंटा पहले जा कर के रूम में बैठ के आंखें बंद करके एक ध्यान करता था कि मैं अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ। और ये मैं सोचता था कि मैं जो हूँ इस बार अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई करूँगा। और जब एग्ज़ाम में मैं स्टार्ट करता था पेपर तो ये कहीं से भी ये डाउट नहीं होता था कि ये एग्ज़ाम जो है वो मेरे से नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इससे जो आप गेस वर्क करेंगे, आप अपना लिमिटेड नॉलेज को यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज़ होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और कम से कम आप ब्लंडर करेंगे। आपको